जी हां दोस्तों, अमित शाह के शर्मनाक हार से एनडीए में मची खलबली। बैलेट से वोटिंग में जीते राहुल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराए और ट्रोल होने लगे निशिकांत डिग्री दुबे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 12 और 13 अगस्त के दरमियानी रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरे एनडीए कुनबे में खलबली सी मच गई। आखिर जिस बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग इंडिया गठबंधन लगातार करता आ रहा था, और जब बैलेट पेपर से एक चुनाव हुआ तो शाह कैसे बुरी तरीके से शिकस्त खाते हुए दिखे। कैसे भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा उम्मीदवार बुरी तरीके से शिकस्त पाता है, मगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को किस तौर पर बम्पर जीत मिलती है दोस्तों। और इस पूरी जीत और हार के खेल में मोदी और शाह के काउंटडाउन शुरू होने का एक उसकी आहट से सुनाई देने लगी। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में संविधान क्लब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इस चुनाव में जो कुछ हुआ उसने मोदी, शाह और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों की आंखें सिर्फ नहीं खोली बल्कि पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसमें वोट डालने के लिए जब सोनिया गांधी पहुंची, जब राहुल गांधी पहुंचे, जब दूसरे इंडिया गठबंधन के दल के नेता पहुंचे, तो वहीं से यह तय हो गया कि साहब मोदी और शाह का पसंदीदा उम्मीदवार इस चुनाव में शिकस्त खाने जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह के पसंदीदा चुनाव के इस प्रत्याशी के हार पर मुस्कुराते हुए क्यों दिख रहे हैं? डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे, जो हर तरफ ट्रोल हो रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। क्योंकि ये खबर दरअसल सटायर भी है, यह खबर दरअसल एक तरीके से आईना भी है, यह खबर दरअसल से देश की स्थिति को बताने वाली तस्वीर भी है, यह खबर दरअसल सत्ता पक्ष एनडीए के बीच में सिरफुटव्वल की भी तस्वीर है, और यह खबर गुजरात लॉबी के अब बोरिया बिस्तर बांधने की कवायद की आहट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है। आप अगर गए होंगे, पार्लियामेंट आपने देखा है, और जो नया पार्लियामेंट है उससे तो और नजदीक भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ, जिसमें राहुल और सोनिया के प्रत्याशी को बम्पर जीत मिली, अमित शाह और मोदी के प्रत्याशी को बुरी तरीके से शिकस्त। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव वैसे तो महज सांसदों के एक क्लब का चुनाव था, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसद वोट करते हैं, मगर इसके कई राजनीतिक मतलब हैं। और वो ये कि इस बार का चुनाव एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच हो रहा था। इत्तेफाक देखिए, राहुल और सोनिया समेत इंडिया गठबंधन जिसे सपोर्ट कर रहा था, वो बीजेपी का विरोधी नहीं था। दरअसल राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय मंत्री पूर्व में भी रहे हैं, पेशे से पायलट भी हैं, और संजीव बालियान आमने सामने थे। ये पहली बार नहीं था कि एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में मुकाबला हुआ। पहले भी रामनाथ कोविंद देश के उपराष्ट्रपति रह चुके ना, वो भी, और विजय गोयल जैसे नेता क्लब का चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं, हारे भी हैं। मगर इस बार का चुनाव सुर्खियों में रहा। उसका मुख्य कारण था, इस चुनाव में संजीव बालियान को सरकार के समर्थन वाला उम्मीदवार के तौर पर बताया गया, देखा गया, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूढ़ी को विपक्षी दलों का पूरा साथ मिल गया। अब सोचिए, एक तरफ वोट चोरी, चुनाव आयोग पर प्रहार, मोदी सरकार बैकफुट पर, राहुल गांधी और उनकी टीम बम बम करती हुई, और सत्ता पक्ष या फिर यूं कहे मोदी सरकार का जबड़ा इस वक्त इंडिया गठबंधन के हाथ में। और इस बीच में सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के सामने जब विपक्ष का प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, और बैलेट पेपर से जब वोटिंग हुई, तो फिर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन ने मिलकर के किस तौर पर मोदी शाह के प्रत्याशी को धूल चटा दी। राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए, संजीव बालियान को करीब 100 वोटों के आसपास फर्क से हराया। रूढ़ी को 392 वोट मिले, जबकि बालियान को 290 वोट हासिल हुए। बीजेपी में बालियान का उम्मीदवार के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। यह चुनाव जाट बनाम राजपूत लॉबी का भी बन गया था। यही वजह है कि रूढ़ी की जीत के बाद में देर रात जयसांगा के नारे भी लगे। राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर के रूढ़ी को वोट किया,
राजस्थान सरकार के एक मंत्री तो जयपुर से दिल्ली आए और केवल वोट डालने के लिए। यही हाल बिहार, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के सांसदों का रहा। कहा तो जा रहा है कि राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव पर निगाह बनाए हुए थे। देर रात तक जग रहे थे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी मंशा क्या थी। आपके जहन में होगा ना कि कैसे योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की कई बार कोशिशें दिल्ली से की जा चुकी है। आपने सुना होगा कि शाह और योगी के बीच में बनती नहीं है, और ऐसे में शाह के प्रत्याशी के सामने, मोदी शाह के प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन के एक तरीके से प्रत्याशी हो गए राजीव प्रताप रूडी, और उनको सपोर्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए सांसद दिखाई दिए। ये कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में खड़े होकर के सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने सबसे पहले पहुंच करके वोट डाले। क्लब के 11 कार्यकारी सदस्यों के पैनल में भी रूडी ने सभी दलों और सभी राज्यों का ख्याल रखा। जैसे कार्यकारी के सदस्यों में सपा के अक्षय यादव थे, तो कुछ दक्षिण के नेता थे, जिससे इन पार्टियों और राज्यों के सांसदों और पूर्व सांसदों का वोट भी रूडी के पैनल को मिला। जबकि मोदी और शाह के प्रत्याशी संजीव बालियान का कोई पैनल नहीं था और वो अकेले सचिव पद के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, चूंकि बड़ा दिलचस्प रहा ये चुनाव और इस चुनाव का नतीजा और बैलेट पेपर से वोट होना, एक पूर्व सांसद से बात हो रही थी मेरी। उन्होंने बताया कि रूडी को बीजेपी के कुछ सांसद और विपक्ष के अधिकतर सांसदों का साथ मिल गया पूर्ण रूप से, जिनसे उनकी जीत संभव हुई। एक बात और है, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा 3 बजे के बाद वोट डालने आए, और जब तक बीजेपी सांसदों में यह बात पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बजे तक ही वोटिंग होनी थी। हालांकि कई केंद्रीय मंत्रियों, 2 राज्यपाल ने भी वोट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महज सांसद या पूर्व सांसद होने के नाते आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटर नहीं बन सकते जब तक आप उसके सदस्य ना हो। जैसे प्रेस क्लब के चुनाव में हर पत्रकार वोट नहीं डाल सकता जब तक कि वो क्लब का सदस्य नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य महज 1300 के आसपास ही हैं। अभी तक जितने भी चुनाव हुए 100 के आसपास वोटिंग होती है, मगर इस बार 707 वोट डाले गए, जिसमें पोस्टल बैलेट थे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभी पदाधिकारी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आपको बताएं जल्दी से, इस बार का चुनाव अगले 5 साल के लिए किया गया, खासकर उन लोगों के लिए जो इस बार वोट देने आए और इस बार के नतीजे के लिए आए, क्योंकि राजनीतिक मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। ये क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए है, जहां जिम है। आप अगर गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आमतौर पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम होते हैं, सरकार से जुड़े हुए, विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए, या कोई भी अपना कार्यक्रम वहां पर हॉल बुक किए जाते हैं, लेकिन वो इन्हीं लोगों के माध्यम से ही बुकिंग होती है। कई हॉल्स उसमें हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, बेकरी शॉप है, सांसदों के ठहरने की सुविधा है, कई हॉल हैं जिसमें आप कार्यक्रम कर सकते हैं। रूडी का कहना अगले 5 सालों में और भी कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। खैर दोस्तों, इस नतीजे के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ट्रोल होने लगे। एक तरफ योगी मुस्कुराते हुए दिखे, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ट्रोल होने लगे, और वही लोग जो पहले उनकी तारीफ करते थे अब सवाल उठाने लगे। दरअसल इस मुकाबले ने पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर खेमाबंदी कर दी। खासतौर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो खुलकर रूडी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। कौन है डिग्री दुबे? ये तो वही वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को देश में गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार ठहरे। बता रहे थे कि साहब संसद ही सर्वोपरि है, क्योंकि मोदी शाह के हाथ में संसद है। ये वही हैं, डिग्री दुबे हैं, जिनको लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और राजीव प्रताप रूडी को साथ मिल गया सोनिया, राहुल, इंडिया गठबंधन का। रूडी की जीत के बाद में सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे को लेकर के मीम्स, तंजों की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स उनके रुख को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, मजाकिया अंदाज में उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बढ़ते ऑनलाइन हमलों के बीच में निशिकांत दुबे को सफाई भी देनी पड़ गई। दुबे बैकफुट पर आ गए। रुख और चुनाव के दौरान उठाए गए कदमों को सही ठहराने की कोशिश करने लगे, लीपापोती करने लगे। सफाई देते हुए कहा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था हूं। ये चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने इनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब व सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश
कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 और 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी का या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई, राजीव प्रताप रूडी को जीत की शुभकामनाएं। ये कौन लिख रहा है? ये डिग्री दुबे लिख रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें ऐसा ट्रोल कर रहे हैं जिसमें उनको न दाएं सोच रहा न बाएं सोच रहा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सरकार का जबड़ा इंडिया गठबंधन के हाथ में है, दूसरी तरफ शाह के और मोदी के प्रत्याशी को राहुल और सोनिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने हरा दिया। बैलेट से वोटिंग हुई और ऐसे में शाह और योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर जहन में रखिए जो कुछ चल रहा है। योगी एक मुस्कान से सब कुछ कह गए, डिग्री दुबे ट्रोल होने लगे। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।